नमस्कार एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर स्वाति पाठक और आप देख रहे हैं मनोवेदा होम्योपैथिक अवेयरनेस प्रोग्राम डे 5। सबसे पहले दिल से धन्यवाद कि आप इस होम्योपैथिक अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा बने। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो लगभग हर पेशेंट के मन में आता है कि डॉक्टर आप इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं? मुझे सिर्फ माइग्रेन है, फिर भी मेरी स्लीप, स्ट्रेस, फियर, फूड, क्रेविंग, नेचर और बचपन तक के बारे में क्यों पूछा जा रहा है? क्या ऐसी फॉर्मेलिटीज है या इसके पीछे कोई डीप साइंटिफिक और लॉजिकल रीजन है? आज हम इसी सवाल का सिर्फ होम्योपैथी की फिलॉसफी से नहीं बल्कि ह्यूमन बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस और इंडिविजुअलिटी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दुनिया में दो इंसान बिल्कुल एक जैसे होते हैं? नहीं। साइंटिफिक स्टडीज बताती है कि हर पर्सन का जेनेटिक मेकअप, इम्यून रिस्पॉन्स, हार्मोन रेगुलेशन, नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म और एनवायरमेंटल एक्सपोजर अलग होता है। इसी वजह से एक ही इन्फेक्शन या एक ही डिसीज दो लोगों में अलग तरीके से अपीयर हो सकती है। एक ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक पर्सन को माइग्रेन हो जाता है, दूसरे को एसिडिटी, तीसरे को इंसोम्निया और किसी को स्किन रैश। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी का रिस्पॉन्स सिर्फ डिसीज से डिसाइड नहीं होता, उस पर नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, स्लीप और इमोशनल स्टेट भी इन्फ्लुएंस डालते हैं। इस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को मॉडर्न साइंस में न्यूरो एंडोक्राइन इम्यून इंटरेक्शन के रूप में स्टडी किया जाता है। क्लासिकल होम्योपैथी का मानना है कि हर पेशेंट अपने डिसीज को एक यूनिक तरीके से एक्सप्रेस करता है। इसीलिए कंसल्टेशन के दौरान डॉक्टर पूछता है स्लीप कैसी है, थर्स्ट कितनी लगती है, हीट या कोल्ड किससे ज्यादा तकलीफ होती है, स्ट्रेस में रिएक्शंस क्या होते हैं, किस बात से सिम्टम्स बेटर या वर्स होते हैं, फूड क्रेविंग क्या है। ये क्वेश्चंस रैंडम नहीं होते, इनका पर्पस पेशेंट के कंप्लीट सिम्टम पैटर्न्स को समझना है। एक डिटेक्टिव सिर्फ एक क्लू देखकर केस सॉल्व नहीं कर सकता, वो हर एविडेंस को जोड़ता है। वैसे ही होम्योपैथिक कंसल्टेशन में सिम्टम्स को क्लू की तरह देखा जाता है। जितनी कंप्लीट पिक्चर होगी उतनी ही केयरफुली रेमेडी सिलेक्शन की जा सकती है। मॉडर्न मेडिसिन में पर्सनलाइज मेडिसिन और प्रीशियस मेडिसिन जैसे कॉन्सेप्ट भी ये मानकर चल रहे हैं कि हर पेशेंट एक जैसा नहीं होता। ये अप्रोचेस जेनेटिक, बायोमेकर और इंडिविजुअल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस का यूज करती है। क्लासिकल होम्योपैथी भी इंडिविजुअलाइज असेसमेंट पर जोर देती है, लेकिन उसका रेमेडी सिलेक्शन अपने अलग प्रिंसिपल और सिम्टम एनालिसिस पर बेस्ड होता है। दोनों अप्रोचेस का फ्रेमवर्क अलग है, लेकिन दोनों ही पेशेंट की इंडिविजुअलिटी को इम्पोर्टेंट मानते हैं। शायद अब आप समझ गए होंगे कि होम्योपैथिक कंसल्टेशन में इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं। सिर्फ डिसीज का नाम जानने के लिए नहीं बल्कि पेशेंट की कंप्लीट इंडिविजुअलिटी को समझने के लिए। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सवाल बाकी है। अगर डॉक्टर पेशेंट की इतनी डिटेल कलेक्ट करता है तो हजारों होम्योपैथिक रेमेडी में से एक रेमेडी कैसे सिलेक्ट करता है? मटेरिया मेडिका क्या है, रिपर्टरी का रोल क्या है और रेमेडी सिलेक्शन का सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या होता है? ये सब हम डे 6 में डिटेल में समझेंगे। मिलते हैं डे 6 में एक और इंटरेस्टिंग नॉलेज फिल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।